सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इनकम और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस समझ लेने के बाद आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक और सिमिलर टर्म जिसको कहा जाता है गेन। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क है, जो कि बहुत सिमिलर ही है लगभग, लेकिन कुछ पॉइंट्स में इसको भी डिफरेंस दिया गया है। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, गेन का मतलब यहां पे लिखा हुआ है, गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर और नॉन करेंट नेचर। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस में दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक तो करेंट होता है या रेगुलर बोल सकते हैं उसको, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स या और भी कोई चीज जो हम बेच रहे हैं लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है। क्लियर? तो वो होता है रेगुलर प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट नाम दिया गया है। इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क था स्टूडेंट्स? इनकम जो थी उसमें क्या था, सभी तरह की, भले ही वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आए पैसा या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आए, वो सभी तरह का पैसा जो था इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता था। लेकिन अगर हम गेन प्रॉफिट की बात करते थे स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया गया पैसा प्रॉफिट में आता था। सो गेन क्या है स्टूडेंट्स? गेन एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाया हुआ पैसा ही है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। इट इज अ प्रॉफिट विच अराइजेस थ्रू द ट्रांजैक्शन विच आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बट आर इंसिडेंटल टू इट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेकिन हमेशा नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, बेसिकली इसको आप डायरेक्टली नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कह के चलोगे, समझ के चलोगे, तभी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया तो है डेफिनेशन में, लेकिन यहां पर आपको मान के चलना है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जिसमें मैंने आपको अच्छे से फर्क बताया हुआ है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें, एग्जांपल दिया गया है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को जब बेचा जाता है तो कुछ गेन हुआ, अगर मान लो बुक वैल्यू से ज्यादा में बिकी है फिक्स्ड एसेट तो कुछ गेन होगा। तो वो गेन जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा नहीं आया, वो आया है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और वो रेगुलर नहीं आएगा। बार बार मैं अपनी मशीन नहीं बेचूंगा या कोई ऐसा सामान नहीं बेचूंगा जो ऑफिस में है, वो इररेगुलर है, वो कभी कभी इंसिडेंट होता है जिसमें मशीन खराब हो जाती है, जिसमें मुझे बेचनी पड़ जाती है। इसीलिए बोला गया है स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट यूज किया है जिसका नाम है इंसिडेंटल। तो जो इंसिडेंटल है इसका मतलब क्या होता है, इंसिडेंट से रिलेटेड। तो जब भी ऐसी कोई चीज हो जाए जो कभी कभी होने वाली हो और उसमें हमको फायदा हो जाए, तो उसको गेन बोल सकते हैं उस बिजनेस का। क्लियर? स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि प्रॉफिट और गेन में फर्क बताओ, इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क है, ये बहुत कम देखे गए हैं। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें जो फर्क है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है, जो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। तो अगर इसको और डिटेल में समझा जाए स्टूडेंट्स, तो इनकम जो है वो हो गया एक टोटल जो अमाउंट मिला, ठीक है, वो इनकम हो गई। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर हम दो हिस्सों में बांटें तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आई इनकम भी होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आई इनकम भी होती है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखती। जैसे कि ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट होती है। अगर हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है और वो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, वो एसेट बेच भी सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई क्रेडिटर था हमारा, उसको मैंने बोला कि देखो आपको देने के लिए मेरे पास अभी कैश तो है नहीं, आप एक काम करो, ये जो इन्वेस्टमेंट है मैंने लगा रखी है उसको आप खरीद लो। और 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसने 12,000 में खरीदी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट होता है। इतना क्लियर? तो यहां पे इतना याद रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसको प्रॉफिट में देख लेते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड होती है तो उसको गेन बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ये फर्क है, बस ये छोटा सा फर्क है, आप समझ जाओ उसको। क्लियर है? इनकम में ये दोनों ही होता है, क्योंकि इनकम ये नहीं देखती है कि ऑपरेटिंग से आ रहा है नॉन ऑपरेटिंग से आ रहा है, इनकम बस ये देखती है कि पैसा आया तो हमने उसको इनकम में डाल दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से गेन के बारे में आप इतना ही समझिए, और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको नोट जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम में आप इसको लिख सके।
सो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स गेन के बारे में बस इतना ही जानने के लिए काफी है। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं लॉस के बारे में, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आज के क्लास में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।